ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन हैपन्स बाय कीपिंग योर इनर स्पेस क्लियर। ध्यान तुम्हारे आंतरिक आकाश को साफ और बिना रुकावट के बनाने से घटता है। हमारा जो इनर स्पेस है, आंतरिक आकाश है, उसको साफ, सुस्पष्ट और बिना रुकावट के बनाना, यही साधना है। साधना में कोई बहुत जटिल और टेढ़ी बात नहीं है। एक डिक्लटरिंग, एक जो बिखराव और भराव हमारे आंतरिक आकाश में पैदा हो जाता है, उससे मुक्त होना, डिक्लटरिंग उसी को कहते हैं। आजकल एक चलन बाहर के जगत में भी है, लोग घरों में भी डिक्लटरिंग करते हैं। जैसे इतना क्लटर, इतना सामान, इतना तामझाम इकट्ठा हो गया है, जीने के लिए वो आवश्यक नहीं है। जीने के लिए अगर हम सजग होकर देखें तो हमें कम चीज़ें चाहिए होती हैं। तो घरों में भी देखिए, बहुत शांति, स्पष्टता और सुकून कहाँ पर होता है? उन्हीं घरों में होता है जिन घरों में बहुत बेकार का सामान नहीं भरा रहता। उपयोगी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी है वो है, जो ज़रूरी नहीं है उसको इकट्ठा करके भरने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो तो बेवजह में हमारे घर के स्पेस को ऑक्युपाई करने की, उसको ख़त्म करने की ही बात है। तो आजकल समझदार लोग जो हैं वो अपने घरों में भी ये डिक्लटरिंग करते हैं, यानी कि बेकार की चीज़ें हटाते हैं। तो यही डिक्लटरिंग हमें अपने इनर स्पेस में भी करनी होती है। हम अपने इनर स्पेस में इतनी बातों से, इतनी धारणाओं से, इतने विचारों से, इतनी मान्यताओं से भर गए होते हैं कि वहाँ पर साफ सुथरे ढंग से चल पाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ध्यान में क्या होता है, ये छँटनी, ये सफाई शुरू होती है। भारत में कई बार मुझे लगता है कि एक दिवाली का उत्सव आता है, और दिवाली का उत्सव भी ध्यान का ही एक ढंग है, क्योंकि भारत में उत्सव भी बड़े खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन किए हमारे प्रबुद्ध संतों ने, ऋषियों ने। दिवाली में हर घर में एक आवश्यक रिचुअल होता है, सफाई करनी। साल भर भले सफाई न करें लोग, लेकिन दिवाली के पहले पूरा घर साफ होगा, सब झाड़ा पोछा जाएगा, तमाम बेकार सामान फेंका जाएगा, और उसके बाद घर बहुत अच्छा, हल्का, बड़ा हेल्दी लगने लगता है, स्वस्थ लगने लगता है। और उसके बाद फिर दिए जलाकर उत्सव मनाना, यानी कि जब घर हल्का और साफ सुथरा हुआ तो उसको हमने रोशनी से भर दिया। एक अर्थ में देखा जाए, ये चीज़ हमारे बाहरी जगत में जो घट रही है वो हमारे आंतरिक जगत का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी का एक रूप है जिसको हमने अभिव्यक्ति दी है। जब भीतर के जगत में, इनर स्पेस में, अपने भीतर के आकाश में भी हम ये डिक्लटरिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तमाम जो जाले लग गए हटाते हैं, बेकार का सामान हटाते हैं, हमको पता ही नहीं चला, हमने ध्यान ही नहीं दिया कब इतनी बेकार की चीज़ें, इतने जाले, इतनी धूल हमारे भीतर इकट्ठी हो गई। वो हमारी भावनाओं की हो सकती है, हमारे पूर्वाग्रहों की हो सकती है, तमाम चीज़ें। तो हमने अच्छे से किया, उसके बाद फिर हमारे भीतर भी दिए जलते हैं, रोशनी होती है। ध्यान हमारे भीतर दियों का जल जाना, भीतर दिवाली पैदा हो जाना। लेकिन उसके पहले अपने इनर स्पेस को क्लियर करना है, बिना रुकावट के, साफ सुथरा। व्यक्ति को आज के समय इसमें सतर्कता और रखनी है, क्योंकि पहले के वक्त में बंधन थोड़े कम थे। जैसे लोग कहेंगे कि पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे जो बंधन थे वो थे। अब आज के वक्त में एक और बड़ा बंधन सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया, ये इंटरनेट का उलझाव, इतनी चीज़ें इतनी तरफ से व्यक्ति के भीतर आती हैं, ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, सब उसके अंदर भर गया है। तो वो इतना शोरगुल वाला वातावरण है, या कहें इतना कूड़े कबाड़े वाला वातावरण है कि उसके भीतर की गति ही साफ नहीं हो पाती। ध्यान भीतर एक सहज प्रवाहपूर्ण गति का नाम है। तो अब हमको सतर्क होना चाहिए। कभी कभी हमको अपने अंतर जगत को बेकार के कूड़े करकट से भरने से रुकना चाहिए। देखना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या सामान रखना चाहेंगे, और ये अंतर जगत का सामान प्रायः विचारों, समझ,
भावनाओं के रूप में होता है। तो तमाम ऐसी भावनाएं हो सकती हैं, तमाम ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, समझ हो सकती हैं जो आउट ऑफ डेट हो गई हैं, पुरानी पड़ गई हैं, उनका कोई काम नहीं, तो उनको हटा दीजिए, नई चीज़ को जगह दीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ पुराने गैजेट हैं, कुछ उपकरण हैं, लेकिन आज की तारीख में वो काम नहीं करते, तो उनको रखे रहने से क्या हासिल होना है? कुछ तो होना नहीं, तो उनको हमें हटा देना होता है, घर हल्का हो जाता है। तो हमारे भीतर भी मान लीजिए कुछ ऐसी समझ भी है, पुरानी हो सकती है, कभी किसी समय उसकी उपयोगिता रही हो सकती है, लेकिन आज नहीं है, तो उसको जाने दीजिए। आज के समय में जो उपयोगी है उसको अपने अंदर जगह दें। थोड़ा सा व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ही सतर्क होने की आवश्यकता है। उस सतर्कता और साहस के कारण ही हम अपने इनर स्पेस को क्लियर बना पाएंगे, आंतरिक आकाश को साफ सुथरा और बिना रुकावट के बना पाएंगे। इतना कर दिया तो फिर ध्यान तो घटेगा, फिर ध्यान के दिए तो समझ के दिए, प्रेम के दिए, सब भीतर अपने आप जलने लग जाएंगे। तो हमारा काम जो प्राथमिक है वो यही है, इनर स्पेस की डिक्लटरिंग, साफ सफाई, व्यवस्था, बिना रुकावट के उसको निर्मित करना।